नमस्कार। आज हम आपके प्रीपोजिशन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने आपके नॉर्मल प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्रीपोजिशन का जो आपका प्लेलिस्ट बनेगा वो आपका एक अलग ही आपका फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रीपोजिशन 1 बाय 1 सारी की सारी मिल जाएंगी। और आज हम आपके ना कन्फ्यूजिंग वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ ही मैंने आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड लॉजिकल प्रीपोजिशन वो भी आज ही आपकी अपलोडेड कर दी जाएंगी, तो वो भी आपने आज आपके शाम तक वो भी अपलोडेड हो जाएंगी। तो देखिए, हम सबसे पहले हम चलते हैं कि कन्फ्यूजिंग के अंदर कौन कौन सी हमारी प्रीपोजिशन आती हैं। तो सबसे पहले जो आप हमारी कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन आती हैं वो है आपकी बिटवीन तथा अमंग। इन दोनों का यूजेस जो मतलब होता है ना, मतलब होता है इनका बीच में। दोनों का मतलब क्या होता है? बीच में। बट अंतर क्या है इनमें? यूजेस के आधार पर अंतर होता है। अब देखो ना, फॉर टू, अगर दो पर्सन के बीच में अगर कोई बात बोली जा रही होगी या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई बात बोली जाएगी ना, तो हम यूज़ करते हैं आपका बिटवीन। और अगर मोर देन टू पर्सन होंगे या थिंग्स होंगे ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमंग। दो या दो से अधिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग। अगर मैं बोलूँगा राम एंड श्याम के बीच में, जैसे मैं बोलूँगा कि कोई चीज़ बांटनी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिटवीन। बट मोर देन अगर टू आ जाएंगे, यहाँ पे एक तीसरा पर्सन भी आ जाए, जैसे राम श्याम एंड रहीम, इस तरीके से अगर हम एक थर्ड पर्सन वहाँ पे ले आते हैं ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। और दोनों ही आपके यूज़ जो किए जाते हैं ना, इनके बाद क्या आता है? आपके काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। जल्दी से इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो भी देखते हैं। जो अमंग है ना, तो जो अमंग होता है ना, अ लॉट ऑफ कॉपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट टू कम्बैट नक्सलिज्म। तो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो नक्सलिज्म रहते हैं ना, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। या फिर अगर इसका यूजेस जो हमें मिलता है, देखो ना, नक्सलिज्म यानी कि जो नक्सलिज्म फैलाते हैं ना, तो उनके लिए हमने यूज़ किया है अमंग। तो यानी कि मोर देन टू होंगे ना। वैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। तो यानी कि जो टीचर है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है स्वीट्स, मिठाइयाँ या टॉफ़ियाँ जो भी बांटता है ना, किन के बीच में बांटता है? उन बच्चों के बीच में बांटता है। देम, वे, उनके बीच में। तो यानी कि यहाँ पर भी आपका प्लूरल सेंस बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग। अब वही आपका ना, अगर बोलेंगे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो हमने दो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में बीच में बात की है ना। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या खेला जा रहा है? मैच खेला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? बिटवीन, क्योंकि दो ही यहाँ पे वस्तुएं हैं ना, या दो ही ऑब्जेक्ट है या फिर दो ही पर्सन होंगे, उसके केसेस में हम यूज़ करते हैं बिटवीन के बाद। हाँ, अगर बिटवीन के बाद ना अगर प्रोनाउन आ जाए, बिटवीन के बाद अगर प्रोनाउन आ जाए ना, तो वो किस में आएगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल देख सकते हैं कि देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन। बिटवीन क्या लिखा है? आपका हिम लिखा है। तो ये जो हिम आया है ना, ये आपका किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये वाला पॉइंट अपने ध्यान में रखना है। ये कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एरर के लिए, या ही दे देंगे बिटवीन ही एंड आई, इस तरीके से दे देंगे ना, वो कभी भी नहीं होगा, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड आपका 4 AM। यानी कि बिटवीन का यूज़ किया जाता है 10 बजे और 4 बजे के बीच में। इस तरीके के सेंस में हम यूज़ करते हैं आपका बिटवीन का। आई होप आपको अंडरस्टैंड मीनिंग क्लियर हुआ हो। बिटवीन का मतलब होता है टू पर्सन के लिए, एंड आपका अमंग का मतलब होता है मोर देन टू थिंग्स, पीपल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ना, अमंग का जो यूजेस होता है ना, वो अमंग भी होता है कहीं जगह पे, कहीं जगह पे आपका अमंगिस्ट भी होता है। अमंग का यूज करता है ना, जैसे कि यह इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है ना, वो कैसे हो रही है? आपकी कॉन्सनेंट से हो रही है। और अगर आपकी स्टार्टिंग है ना, अगर यहाँ पर आपकी वोवल से हो रही होगी ना, अस से, यानी कि वोवल से, तब हम यूज़ करते हैं आपका अमंगेस्ट। ठीक है जी, तो ये अमंगेस्ट और आपका अमंग, जो अमंग है ना, इनके बीच का ना एक ये भी होता है साउंड बेस पे, एज अ कॉन्सनेंट, एज अ वोवल साउंड। बिटवीन का जो यूजेस है ना, आफ्टर बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन जो होंगे ना, ऑलवेज क्या होंगे? प्लूरल। यानी कि नंबर 1 पॉइंट आपने यह याद रखना है कि हमेशा ही क्या होंगे? आपके बिटवीन के बाद जो भी नाउन आएगा ना, या जो भी प्रोनाउन आएगा ना, तो वो हमेशा ही क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। है ना। हमेशा जब भी कंट्री के बीच में बात की जाएगी ना, तो हमेशा ही आपका बिटवीन आएगा। बिटवीन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में, या स्टूडेंट अस, इस तरीके से हमें वहाँ पे मिलेंगे। नेवर यूज़ आफ्टर बिटवीन ईच एंड एवरी। बिटवीन के बाद ना हमें कभी भी ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं करना होता है। चाहे आप बिटवीन ईच बॉय बोलेंगे ना, तो मतलब गलत है। ईच बॉय का मतलब होता है प्रत्येक, तो वहाँ पे हम बीच में थोड़ा ना बोलेंगे प्रत्येक बॉय के बीच में, तब वहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं फिर बिटवीन। यानी कि ये वाला नहीं आना चाहिए, लड़कों के बीच में सीधा डायरेक्ट बोलेंगे बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का हम यूज़ करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो जी। अब ना ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि अब यहाँ पे ज़रा ट्राई करेंगे मेरे साथ कि क्या भरा जाएगा। देयर इज़ नो लव लॉस्ट डैश हिम एंड हर। अब आपने यहाँ पे भरना है हिम एंड हर, तो मैं बोलूँगा दो ही पर्सन है ना, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बिटवीन का।
ठीक है जी। और यहाँ पे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बीच में क्या बांटी गई हैं, टॉफ़ियाँ बांटी गई हैं, तो हम यूज़ करेंगे अमंग का। यहाँ पे दो ट्रेड के बारे में बात की जा रही है इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेटवीन यूज़ करेंगे। अब मैं थोड़ी फास्ट करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम कम है ना आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं थोड़ी फास्ट करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं हाइड भी कर दूंगा, सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। जैसे कि ऑल द डेवलपमेंट नेशन के लिए हम यूज करेंगे अमंग। गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ 3 जगह आ गई तो हम यूज करेंगे अमंग। ठीक है जी। दे विल पास्ड डैश पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम यानी कि कोलाहल होता है, ये आपका कोलाहल होता है, मतलब क्या होता है, शोर, मतलब होता है शोर, शोर मचाना, उस केसेस में आता है आपका पेंडेमोनियम। तो यानी कि जो बिल पास हुआ है ना, शोर के बीच में पास हुआ है, तो मोर देन होंगे ना, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन आती है वो है आपकी वाई तथा विद। वाई का यूज़ करते हैं किसी इंसान के लिए यानी कि समवन के लिए, विद का यूज़ करेंगे समथिंग यानी कि टूल्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम विद अ स्टिक याद रखते हैं, और वाई हमें क्या याद रखना है, किसी इंसान के द्वारा कोई काम किया जाएगा, मतलब क्या होगा इन दोनों का, द्वारा, किसी इंसान के द्वारा काम किया जाएगा तो हम वाई यूज़ करेंगे, किसी साधन या वस्तु के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा तो हम यूज़ करेंगे विद। ठीक है जी। इसमें हमें पुट करना है जैसे कि यहाँ पे अ कैन नॉट कैच अ बिग फिश डैश अ स्मॉल रोड, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका। अब देखिए ना, स्मॉल रोड बोला ना तो क्या यूज़ हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा भी है, आपका आंसर साथ में ही लिखा है, अब वहाँ पे यूज़ किया जाएगा आपका विद। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा विद, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान के बारे में बात नहीं बोली गई है। जो आपका ही वॉज किल्ड बाय हिज सर्वेंट, अब देखो वाई के बाद क्या लिखा है, सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा ना, यानी कि किसी इंसान के समवन आया, किंतु वैसे आगे आगे दे रखा था अ नाइफ, नाइफ का मतलब हो गया आपका विद। ठीक है जी, तो यहाँ पे विद आ जाएगा, क्लियर है। द पेपर वॉज साइन डैश अ पेन डैश रेड इंक डैश हिम, तो यहाँ पे हमें पुट करना है। तो देखिए ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, विद अ पेन यूज़ करेंगे। इसके बाद ना इन किसके माध्यम से, तो इन इन हम यूज़ करेंगे रेड के लिए, किसके अंदर, यानी किसके अंदर क्या है, पेन के अंदर क्या है, रेड इंक है, बाय हिम, किसके द्वारा लिखा गया था, बाय के साथ मैंने बोला ना समवन आएगा, तो समवन हमने पुट कर दिया। तो मोटा मोटा हमें याद रखेंगे कि विद यूज़ करते हैं हम आपका किसी बस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है होगा आपका नॉट लिविंग के लिए, और जो आपका वाई यूज़ होता है ना, वाई यूज़ करेंगे हम लिविंग के लिए, यानी कि कोई संबंध होना चाहिए, उसके द्वारा कोई काम करना वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। एट और इन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बट फिर भी इनके बीच का ना अंतर होता है। जब भी कोई वस्तु को टारगेट करना होगा ना, तब हम आपका यूज़ करते हैं एट का, और जब टारगेट नहीं होगा ना, अनजाने में कोई वस्तु लगाई जा रही है, हिट की जा रही है ना, तब हम यूज़ करते थे ऑन का। ठीक है जी। स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं एट, जैसे हम बोलेंगे एट धर्मशाला, और बड़े प्लेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं इन कांगड़ा। ठीक है जी, कांगड़ा में है एक छोटा सा धर्मशाला, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐड धर्मशाला, इन आपका कांगड़ा हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम बताना होगा ना, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं ऐड का, एट 7 o'clock, हम बोलते हैं ना सुबह सुबह जैसे बोलते हैं एट 7 o'clock, तो मतलब क्या, हम एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड का। इनका यूज़ क्या कहाँ करते हैं, किसी वस्तु के अंदर अगर होगा ना, जैसे कि मैं अभी क्लासरूम के अंदर हूँ तो इन द क्लासरूम बोलेंगे, या इन द रूम बोलूँगा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपका इनका। एनी स्टेजेस, कोई भी स्टेजेस होगी, जैसे कि आपकी इन गुड, इन हेल्थ, इन ओल्ड एज, या इन पॉवर्टी, ठीक है, इन सभी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका इन यूज़ करते हैं आपकी एनी स्टेजेस के लिए। बिगर प्लेसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं इनका, जैसे इन कांगड़ा बोला मैंने अभी ना, एट धर्मशाला, और इन कांगड़ा बोला, तो बड़े बड़े प्लेसेस के लिए ना हम यूज़ करते हैं इनका। मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, इन जून हो गया, इन आपका 1986 हो गया। मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड हैं, ये सारे के सारे आपने क्या करना है, पुट करने की ट्राई करना है, कि जैसे आई लिव इन दिल्ली बोलेगा, पुट कर रखा है ऑलरेडी आपका, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पुट करके ट्राई करना है। आई लिव एट द्वारका, या इन बोथ आएगा, यानी कि एट भी आ सकता है और इन भी आ सकता है ना। ठीक है, मैं द्वारका में रहता हूँ, एट द्वारका, अगर छोटे प्लेसेस के रूप में आप बता रहे होंगे तो एट यूज़ करेंगे, और अगर बड़े प्लेसेस के लिए यूज़ करें तो आप इन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप ऊपर वाले में भी यूज़ कर सकते थे। बट जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन आया, मिश्रण आ गया आपका। अब जैसे ये मिश्रण आया ना, तो मिश्रण में क्या आया, आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली, द्वारका कहाँ पे स्थित है आपका, दिल्ली में, दिल्ली बड़ा प्लेस है, जबकि आपका ये वाला प्लेसेस कैसा है, आपका छोटा प्लेसेस है। ठीक है, वैसे हम यूज़ करते हैं। आई लिव डैश
गोहना सोनीपत हरियाणा एट इन क्या यूज़ करेंगे, तो सोनीपत के अंदर आता है गोहना, तो हम यूज़ करेंगे एट और इन यूज़ कर देंगे। एट आपका 7 o'clock होता है, एट द मैन होगा, किस चीज़ को जानबूझकर मारे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं एट का। आई एम इन द रूम, आई गोट इन ट्रबल, आपकी स्टेजेस आ गई। आई लिव दिल्ली इन 2005, एक एग्जैक्ट ईयर आ गया, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनका। अब ना ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं तथा ऑफ का यूज़ कहाँ पे करते हैं। जो ऑफ जो यूजेस होता है ना, ये हमारे पास पोसेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है, और ये पोसेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट होता है, और नेगेटिव पॉइंट के अंदर क्या होता है, कोई चीज़ें बंद की जा रही होगी, यानी कि एंडिंग या कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीट ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका ऑफ का। ठीक है जी। अब जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द प्रॉब्लम डैश दिल्ली आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या हो रही है, डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, पोसेशन दिखा रहा है दिल्ली की प्रॉब्लम्स, तो ये कहीं ना कहीं उसका ना पोसेशन दिखा रहा है दिल्ली की प्रॉब्लम्स ना, तो हमने ऑफ से वहाँ पे क्या करेंगे, उसे पोसेशन दिखाएंगे। बी डिस्पोज द फ्यूचर सॉरी फर्नीचर, द डिस्पोज ऑफ द फर्नीचर आ जाएगा यहाँ पे। कीप योर डॉग डैश फ्लावर बेड्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, वहाँ पे जो फ्लावर्स थे ना, वो बेड के ऊपर क्या कर दिए, यानी कि जो होते हैं ना, स्प्रेड कर दिया, यानी कि फैला दिए, या नहीं कि उसको अलग अलग कर दिया। नेगेटिव पॉइंट में आया, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। स्विच ऑफ द, यानी कि बिल्कुल ही बंद कर देना, उसे टर्न ऑफ कर देना एक प्रकार से। तो यानी कि नेगेटिव पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं ओ डबल एफ का। तो ओ डबल एफ यानी कि नेगेटिव पॉइंट है, ऑफ यानी कि आपका पोसेशन होगा। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। इसका मतलब होता है ना बिल्कुल बगल में। बिसाइड जहाँ पे एस नहीं लगा होगा ना, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल मेरे साथ में बैठा होगा कोई व्यक्ति। एडजेसेंट आप यूज़ करते हैं, यानी कि बगल में। बिसाइड्स होता है कि इसके अपार्ट, यानी कि इसके बाहर, ये इसके अलावा, के अलावा। इसका हिंदी में मीनिंग आ जाएगा के अलावा। जैसे ही सैड डैश मी, वो मेरे साथ क्या है, बैठा है। तो बिसाइड यूज़ करेंगे ना, बिसाइड के आप बिसाइड्स यूज़ करेंगे नहीं, वो मेरे साथ बैठा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, बिसाइड यूज़ करेंगे। डैश ब्रिंग फुलिश ही ईगोसिट टू, तो वो मैं बोलूँगा कि वो इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या है, यानी कि वो मूर्ख तो है ना, इसके अलावा अलावा वो क्या है, आपका ईगोइस्ट भी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, यानी कि बोलते हैं ना कि मूर्ख के अलावा वो बहुत ज़्यादा क्या है, घमंडी भी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिसाइड्स का, यानी कि एस वाला। एक्सेप्ट राम एवरी वन केम, राम वॉज absent। ठीक है जी। या चलो, ये तो आपका नॉर्मली सेंटेंस ही था। राम एवरी वन केम बिसाइड्स आएगा, राम के अलावा हर कोई आया था। डू यू वॉन्ट टू सिट बिसाइड मी, क्या मेरे साथ बैठ सकते हैं या मेरे बगल में बैठ सकते हैं, क्या मैं आपके साथ बगल में बैठ सकता हूँ। समथिंग इस तरीके के जो सेंटेंसेस रहते हैं ना, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। इंग्लिश के अलावा आई आल्सो टीच हिंदी, मैं इंग्लिश के अलावा ना हिंदी भी टीच करता हूँ, तो वहाँ पे मैं यूज़ क्या करूँगा, वहाँ पे बिसाइड्स ना, क्या बिसाइड आया कि बगल में, तो आएगा नहीं कि मैं इंग्लिश के बगल में हिंदी भी बोलता हूँ, नहीं, बिसाइड कि इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूँ, तो बिसाइड्स यूज़ करेंगे। ठीक है। प्रीपोजिशन के कुछ रिलेटिव वर्ड थे, जैसे कि ऑन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ऑन किसी चीज़ के वस्तु के ऊपर आता है। ओवर होता है जब ऊपर हो, जैसे हम बोलेंगे ना अभी जो छत है ना वो मेरे हेड के ऊपर है, तो हम बोलेंगे द रूफ ओवर माई हेड, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है जी। अंडर होता है किसी वस्तु के नीचे, टच नहीं करने वाली होनी चाहिए। ठीक है जी। बिसाइड होता है बिल्कुल बगल में। इनटू होता है किसी वस्तु के मोशन के साथ किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए, जैसे इंटू बोलेंगे ना, आई जंप इंटू द रिवर, तो वहाँ पे भी मैं मोशन के साथ ना रिवर में क्या हो रहा हूँ, एंटर हो रहा हूँ। अपॉन होता है किसी चीज़ मोशन के साथ, जैसे इंटू हुआ ना किसी चीज़ के अंदर गए, वैसे किसी चीज़ के ऊपर जाने के लिए तो हम यूज़ करेंगे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो जो कैट है ना उसने जंप किया किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन। इंटू चीज़ करेंगे किसी चीज़ के अंदर घुसने के लिए, ऐसे मतलब जैसे इंटू यूज़ करते हैं ना एक मोशन के साथ दूसरे मोशन में जाने के लिए, तब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटू। अपॉन किसी चीज़ के ऊपर जाने के लिए। अक्रॉस होता है किसी चीज़ से गुजरने के लिए, अक्रॉस का मतलब होता है गुजरने के लिए। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो बिहाइंड होता है ना, बिहाइंड होता है किसी चीज़ के पीछे। फ्रंट होता है आपका के आगे। थ्रू होता है किसी बीच से, टनल के माध्यम से, किस टनल के माध्यम से गुजर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। इनसाइड होता है कि इस चीज़ के अंदर, इनसाइड। ठीक है जी। इसके अलावा बिटवीन तो अभी हमने पढ़ा कि बीच में होगा आपका, और आपका अमंग कहाँ पे यूज़ होता था, दो वस्तुओं से ज़्यादा के लिए। ठीक है। अब डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि मैं जो डेस्टिनेशन होगा ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू का। जब मैं बोलूँगा ना आपकी डायरेक्शन हो गया कि मैं इस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ, यानी कि मैं कॉलेज के रास्ते से जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा टू वर्ड्स।
ठीक है, तो वहाँ पे टू वर्ड्स आएगा और मैं सिर्फ कॉलेज ही जा रहा हूँ। जैसे हम बोलेंगे आई गोज़ टू स्कूल, इस तरीके से बोलेंगे, बट मैं बोलूँगा आई गोज़ टूवर्ड्स स्कूल फॉर फीस, यानी कि मैं फ़ीस के लिए कॉलेज जा रहा हूँ या वहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, कोई और पर्पस है, डायरेक्शंस होगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। अलोंग होती हैं यानी कि बिल्कुल सेपरेट होंगे, एक जैसी पैरेलल होंगी तो वहाँ पे हम अलोंग यूज़ करते हैं। अप होता है यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे अप। और डाउन होता है वैसे ही आपका सीक्वेंस के साथ, अगर आप डाउन की नीचे आ रही हैं। अप टू होता है किसी लेवल तक, जैसे बोलते हैं ना कि इस पानी का लेवल यहाँ तक आ चुका है, यानी कि अप टू, यानी कि इस लेवल तक कोई एक निश्चित पॉइंट दे रखा होगा वहाँ पे, यानी कि इस लेवल तक, अप टू। ठीक है, अंगेंस्ट होता है कि किसी चीज़ के अंगेंस्ट आप खड़े हो जाएं तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे अंगेंस्ट का। ठीक है जी, अबव बिलो होता है यानी कि एज अ लो लेवल, एंड अबव होता है किसी लेवल से ऊपर चले जाने के लिए हम यूज़ करेंगे अबव का, यानी कि स्टैंडर्ड और लेवल बताता है। लेवल यानी कि ये आपका जैसे ये कोई मार्क है ना, इससे ऊपर वालों को हम क्या बोलेंगे, मार्क्स इन्होंने ज़्यादा लिए हैं तो अबव, और अगर हम बिलो बोलेंगे तो कम लिए होंगे। ठीक है जी, वी नेथ होता है यानी कि ज़मीन के नीचे, एंड अराउंड होता है इसके चारों ओर। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़े आपके कि ये क्या होते हैं आपके। तो ऑन भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है आपका, इन भी पढ़ा है किस चीज़ के अंदर, इन फ्रंट ऑफ, ये सब कुछ हमने पढ़ लिए हैं, तो कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। अपोजिट नहीं पढ़ा था, अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। इन द मिडिल होता है बीच में। इन ऑन द लेफ्ट ऑफ तो मतलब लेफ्ट तो बिल्कुल ही पता है आपको, राइट भी पता है आपको, सभी चीज़ें पता है। तो ये सारे के सारे हैं आपके, ये सारे के सारे बेसिक प्रीपोजिशन से जितनी भी हमने अभी पढ़ी है ना, उनसे रिगार्डिंग है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपने ट्राई करने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कि यहाँ पे इनमें क्या क्या पुट किए जाएंगे। तो लगभग आपके अराउंड 50 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे पुट करना है। सीनियर के बाद 2 आएगा, मैं अभी बता देता हूँ कि एक आपके कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर के बाद क्या लगता है आपका 2 प्रीपोजिशन लगाई जाती है, वहाँ पे कुछ और सोचना ही नहीं है। ठीक है जी, बिफोर का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे एक गुड़िया खड़ी है, तो ये कहाँ पे खड़ी है, बिहाइंड खड़ी है, यानी कि बिहाइंड बोलेंगे। ठीक है जी, बिफोर होता है किसी चीज़ के पहले। ठीक है जी, आफ्टर होता है किसी चीज़ के बॉक्स के बाद। बिफोर होता है यानी कि किसी चीज़ के पहले, आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। क्लियर है जी सभी को। अब ना यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है कि अपोजिट एंड आपका इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी ना अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ के बीच का अंतर क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये तो बिहाइंड है ना, और ये हम बोलेंगे इन फ्रंट है। बट ना यहाँ पे ए जो है ना आपका सीटिंग किसके सामने है, यानी कि वी के बिल्कुल फ्रंट में है। बी के बिल्कुल फ्रंट में है, ऐसा नहीं है कि अपोजिट है। ये दोनों होंगे आपस में एक दूसरे के अपोजिट। ए एंड सी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि अपोजिट कहाँ पे आता है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। तो ये भी आपने क्या करना है, ट्राई करना है, पुट करने की ट्राई करनी है इनको। इसके बाद आता है हमारे पास सिंस तथा फॉर, इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही हमें एज अ टेंसेस के अंदर भी पढ़े थे कि इसका यूज़ किया जाता है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा ना तब वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मंडे यूज़ करेंगे, ये ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के लिए, फॉर आर टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 10 ईयर्स से, यानी कि ड्यूरेशंस के लिए। दूसरा कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है सिंस का। दूसरा कि पास्ट के, अच्छा ये जो आपका कनेक्ट करता है ना सेंटेंसेस को, तो वो वाला बताया है। सिंस आपका ज्वाइंट करता है क्योंकि एज आपका कंजक्शन भी है। जब ये कंजक्शन के तरीके से होगा ना तो क्या करेगा, आपका 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। पीछे वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो अगला वाला आपका क्या बनेगा, आपका पास्ट का इंडेफिनिट। अगर स्टार्टिंग में आया हो तो अगले वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और अगला वाला आपका किस में बनेगा, आपका प्रेजेंट का इसमें बनेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा। द आर्मी द लेफ्ट इंडिया, तो यहाँ पे तो गलती है, यहाँ पे द ही हैड, सॉरी ही हैज़ लेफ्ट इंडिया बनेगा, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया बनेगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ना थोड़ी सी गलती थी, ही हैज़ बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी, वैसे आपका ना फॉर के लिए यूजेस आएगा आपका कारण के लिए। दे फॉट फॉर फ्रीडम, द पुलिस इज़ फॉर, कोई कारण है किसके लिए, फॉर फ्रीडम। दे वे लड़े हैं किसके लिए, लड़ाई के लिए ना, आज़ादी के लिए लड़े हैं। वे अपनी सेफ्टी के लिए, यानी कि किसी कारण के लिए भी हम यूज़ करते हैं फॉर का, कि किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो वो कारण आपको पता होना चाहिए। कोई शो कॉस्ट करनी होगी, जैसे कि कितने रुपए में खरीदा था, ₹5 4 रुपीज़ 5 लाख से हमने खरीदा था। कोई चीज़ हमने चेंज करनी हो, एक्सचेंज करनी हो, मान लेते हैं कि कोई फ़ोन ही ख़राब हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, दे विल चेंज दिस फ़ोन फॉर अ न्यू वन। न्यू वन के अंदर इस फ़ोन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। वा होम टू वाई, किसके लिए ये खरीदा जा रहा है। मैंने बोला था ना एक स्टार्टिंग में बेसिक प्रीपोजिशन के अंदर ना मैं एक आपको पैराग्राफ दिया था लर्न करने के लिए, वो आपने क्या करना होता है, ट्राई करना है
कि वो कैसे कैसे आपका पुट किए जाएंगे, तो वो हमने पढ़ा था। तो जिसके लिए मैं खरीदा रहा होता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे यूज़ करता था फॉर हिज फ्रेंड, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, मैंने फ्रेंड के लिए एक कोई गिफ्ट खरीदा है, तो वहाँ पे हमने यूज़ पढ़ा था। अक्रॉस एंड थ्रू, अक्रॉस होता है जैसे कि ऑन द अपोजिट साइड, कोई जो चीज़ है ना, यानी कि ये अक्रॉस कर रहा हूँ ना मैं इसको, यानी कि अपोजिट साइड की तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपोजिट ये कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। जैसे कि दोनों तरफ हम बोलेंगे कि इसके पैरेलल और इसके पैरेलल क्या होंगे, आपके दोनों तरफ होंगे। जैसे कि ऑन द अपोजिट, ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वो दूसरी तरफ क्या है आपका, वेट कर रही है। बहुत साइड, ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट, रेलवे के दोनों साइड क्या थे आपके, पेड़ गिले हुए थे, जो कि आपका कारण एक्सीडेंट का जो क्या बनेंगे, कारण बन सकते हैं। ठीक है। एक होता है कम अक्रॉस, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये क्या है आपकी फ्रेजल वर्ब है। मैं पेन चेंज करता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहती है पेन चेंज करने की। ठीक है जी, तो ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है ना, इसका मतलब होता है ना एकदम से अचानक से मिल जाना, अचानक मुलाकात होना, यानी कि मीट सडनली। तो हमने ये यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई कैम अक्रॉस, में अचानक से मुलाकात होगी, तो ये एक साथ आता है कई बार, तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो अक्रॉस ध्यान में रखेंगे, अक्रॉस साथ में आता है। थ्रू होता है यानी कि गुफा से गुजरना या किसी टनल के माध्यम से गुजरना, तो ये वाली आपकी रहेगी। तो यहाँ से गुजर के यहाँ से निकलना होगा ना, तब हम का यूज़ करते हैं थ्रू, तब हम कभी भी अक्रॉस नहीं करेंगे। अक्रॉस के लिए होता है कि ऊपर का जो वातावरण होगा ना वो खुला होगा। द मैसेज वॉज कन्वे टू मी वाई हिम थ्रू हर, उसके द्वारा मुझे मैसेज क्या करवाया गया, थ्रू, उसके जरिए, मतलब क्या था इसका, जरिए। ठीक है, तो इसका भी मतलब जरिए अक्रॉस था। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, यानी कि टनल से निकली है दूसरी तरफ चली गई है, तो वो हम बोलेंगे वहाँ पे थ्रू, थ्रू का यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हमारे पास बिफोर एंड अगो, एक है हमारे पास बिफोर एंड एक रहेगा आपका अगो। बिफोर का मतलब होता है पहले और अगो का मतलब भी होता है पहले, दोनों का मतलब क्या हुआ, पहले। बट ना इसमें एग्जैक्ट हमें ध्यान में रखनी होती है, दोनों का यूजेस करते हैं ना, ये जो अगो वाला यूजेस होता है ना, ये पास्ट में होता है, और पास्ट के ना ये आपका चला जाता है पास्ट के आपकी, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना पास्ट, मैक्सिमम ये जगह हर जगह यूज़ होता है, बट पास्ट के ना परफेक्ट में भी यूज़ होता है आपका अगो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, बट ना पूरे के पूरे पास्ट में ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ना शी वॉज, एग्जैक्ट डेट से, अगर मुझे ना बताया होगा ना बिफोर यूज़ करूँगा या अगो यूज़ करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि एग्जैक्ट टाइम से पहले, जैसे हमने सिंस पढ़ा था ना कि सिंस के बाद है ना एग्जैक्ट टाइम होता है, स्टार्टिंग कंक्लूजन होगा, तो जैसे बिफोर के लिए ना आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा, जैसे कि शी वॉज विद मी बिफोर 26 जनवरी, 26 जनवरी से पहले, 27 जनवरी एग्जैक्ट डेट है ना, हाँ बिल्कुल 26 जनवरी से पहले मुझे ये काम करना है, 26 जनवरी से पहले मुझे वहाँ जाना था। ठीक है, बिफोर 26, बिफोर 15 अगस्त, बिफोर आपका 15, बिफोर मैरिज यानी कि शादी से बिल्कुल पहले, या बिफोर रीच्ड होम यानी कि घर पहुंचने से बिल्कुल पहले, तो वहाँ पे यानी कि एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा। बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले, बिफोर आपका होली, होली से पहले, यानी कि रिपब्लिक डे से पहले, यानी कि एग्जैक्ट अगर आपको दे रखी होंगी ना चीज़ें, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपका बिफोर का। अगर अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा है, जैसे कि ऐसे दे रखा हो आपको, ऐसे दे रखा होगा आपको ना, आपको जैसे कि ड्यूरेशंस ऑफ टाइम के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपका अगो का। जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये आपके एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका अगो। आई वॉज डांसर 5 years अगो, मैं 5 साल पहले ये काम किया करता था, 5 साल पहले मैं क्या था, डांसर था। बट एग्जैक्ट नहीं है ना कि कौन से 5 साल हैं, कौन से 10 साल होंगे, कौन से 2 साल है, कौन से 5 साल है, तो उस केसेस में ना हम हमेशा ही क्या लगाते हैं, अगो लगाते हैं। तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया हो, बिफोर एंड अगो के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट रिप्ले कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि सर समझ में नहीं आई हैं चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, इनको धीरे से एज अ प्ले करके बता दूंगा, या इनको ना एज अ स्लो मैं सुन लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा ना तो कोई चक्कर नहीं है, इसका मैं एज अ ये जो पीपीटी रहेगी एज अ पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से आप भी इसे डाउनलोड या वाई करके, ये सॉरी वाई नहीं, एज अ देख सकते हैं इनको। ऑन द टाइम एंड इन द टाइम, ऑन द टाइम होता है यानी कि बिल्कुल टाइम पर, यानी कि समय पर, और इन टाइम होता है समय से पहले, ये दो अंतर हैं। अब देखिए ना, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, जो एग्जामिनेशन होता है ना वो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होता है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन टाइम।
ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं। द एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं होगा ना कि एग्जामिनेशन जो होगा ना टाइम से पहले स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम इन टाइम लिखेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। आई ऑलवेज टेक डिनर एट 10 PM बट लास्ट नाइट आई कुडंट टेक डिनर ऑन टाइम, मैं टाइम पे नहीं ले पाया। मैं हर रोज़ ना 10 बजे ले ही लेता हूँ। मैंने बताया ना आपकी टाइम के लिए आप एट यूज़ करेंगे, बट ना कई एक ऐसा दिन भी था ना, कभी कभी मैं ना डिनर टाइम पे नहीं ले पाता हूँ, यानी कि समय पर नहीं ले पाता हूँ, यानी कि समय पर, और ये समय से पहले। आई वॉन्ट टू बी एट मीटिंग ऑन टाइम, मुझे ना मीटिंग में टाइम से पहले, यानी कि सॉरी, आई वॉन्ट टू बी एंड द एट द मीटिंग ऑन टाइम, मुझे टाइम पर पहुंचना पड़ेगा, टाइम पर यानी कि समय पर, मैं चाहता हूं कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, यानी कि समय पर। अब वही बी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, यानी कि हमें ना पहुंचना पड़ता है एग्जामिनेशन में टाइम से पहले। एग्जामिनेशन तो अपने टाइम पर होगा ना, बट हमें ना पहुंचना पड़ता है इन टाइम, टाइम से पहले। माई नेबर वॉज सीरियसली इंजर्ड, वो सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। आई टुक हिम टू हॉस्पिटल इन टाइम, टाइम से पहले ही उनको कहाँ ले गए, यानी कि समय रहते, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे मैं उन्हें कहाँ ले गया, एज आ हॉस्पिटल। इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्पाइट एंड डिस्पाइट, इसके साथ ना प्रीपोजिशन लगाई जाती है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, बट दोनों ही क्या होती हैं, एक प्रकार से एज आ प्रीपोजिशंस होती हैं। जो इंस्पाइट का मतलब होता है ना, वो होता है बावजूद, यानी कि के बावजूद, ये सेंस आता है, तो इसका भी मतलब तो यही है, के बावजूद। दोनों का यूजेज चाहे आप डिस्पाइट यूज़ करो चाहे इंस्पाइट यूज़ करो, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सही होंगे। बट क्या है, इन दोनों का ना ऑफ प्रीपोजिशन इसके साथ ऑफ लगता है, इसके साथ ऑफ नहीं लगता, इसके साथ हमें यही एरर मिलती है कि इसके साथ क्या मिलता है हमें आपका, इसके साथ हमें मिलता है ऑफ, ठीक है। तो वो गलती होती है, तो वो हमें पहचान करनी है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड करने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अच्छा, ये दोनों ही वर्ड ना आपके कॉन्ट्रास्ट भी हैं, ये दोनों ही वर्ड आपके ना कॉन्ट्रास्ट भी है। अगर आप पीछे वाली अगर बात अगर आपकी पॉजिटिव बोली गई होगी ना, तो अगले वाली बात क्या होगी, नेगेटिव होगी। एज अ टोन समझने के लिए ये जो कई बार होता है ना कि इनको ABCD या PQRS में लगाइए, तो ये वहाँ पे हेल्प करते हैं एज के कॉन्ट्रास्ट वर्ड। अब देखिए ना, डिस्पाइट भी कॉन्ट्रास्ट वर्ड है। डिस्पाइट बीइंग रिच, रिच होने के बावजूद, तो वो क्या था, हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था ना, यानी कि अमीर होने के बावजूद वो क्या था, खुश नहीं था, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्पाइट का। क्लियर है सभी को, इंस्पाइट और डिस्पाइट का मीनिंग क्लियर। ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड हैं दोनों ही, एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी बात क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव थी और यहाँ पर कैसी थी आपकी बात है, नेगेटिव थी। एक होता है अबव और एक होता है बिलो। अबव का मतलब होता है लेवल शो करने के लिए, और बिलो का मतलब होता है लेवल, ये भी लेवल शो करने के लिए। बिलो होता है नीचे, किसी एग्जैक्ट पॉइंट से नीचे के लिए, ये भी आपका उस टाइम से नीचे के लिए आता है। द रिवर फ्लो अबव द डेंजर लेवल, जो नदी है ना वो डेंजर लेवल पे बह रही है, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे वहाँ पे अबव, अबव द डेंजर लेवल, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अबव। द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन कॉम मल्टीप्लेक्स इज़ अबव प्राइस, यानी कि अपने प्राइस से ना ऊपर में बिक रही हैं चीज़ें। हिज इंग्लिश इज़ बिलो एवरेज, उसकी जो इंग्लिश जो है ना वो एवरेज बिलो है। द स्कोर वॉज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैट्समैन वॉज डिक्लेयर्ड आउट, ठीक है, यानी कि इसका जो एवरेज स्कोर था ना वो 100 से क्या था, कम था, बिलो था, जिस कारण से उसे ना डिक्लेयर आउट कर दिया गया, बाहर का निकाल दिया गया। अप का यूजेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अप का मतलब होता है ऊपर के लिए। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो ट्री के ऊपर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, यानी कि ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अप का। डाउन का मतलब होता है वो नीचे उतर रहा है, सीढ़ियाँ जैसे कि हम बोलेंगे वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो हम यूज़ करेंगे आपका ही रैन डाउन द स्टेयर्स। अगर अप टू बोलेंगे ना किसी लेवल तक पहुँचने के लिए, चिल्ड्रन कैन गेट अप फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 15, यानी कि कोई लेवल होगा 14 साल तक ही, इससे ना तो ज़्यादा ना कम, यानी कि इस लेवल तक, बस इस लेवल तक, इस लेवल तक की हम बोलेंगे। जैसे नदियों में होता है ना कि इस लेवल तक जब जाएगा ना पानी, तो हम डेंजर लेवल बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ये डेंजर लेवल है। इससे ऊपर चले जाएंगी तो हम बोलेंगे कि डेंजर लेवल से ऊपर जा रही हैं। अगर इससे कम होगी तो हम बोलेंगे डेंजर लेवल से नीचे, अब यानी कि बिलो, और ऊपर चले जाएगा तो अब, और यहाँ पे हम बोलेंगे तो अप टू, इस लेवल तक, ठीक है जी। फिर होता है ऐट का, ऑलरेडी हमने यूजेज पढ़ा कि एग्जैक्ट टाइम होगा ना, तो जैसे कि एट 7 o'clock। इन का यूज़ करते हैं आपका एग्जैक्ट मंथ, है ना, ये सारे के सारे टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो सभी को एक साथ दे रखा है, तो आपने सभी को एक साथ ही पढ़ना है कि ऐट का यूज़ करते हैं एट 7 o'clock, यानी कि एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट आवर, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का। इनका यूज़ करेंगे आपका एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आपका इनका, जैसे कि इन मई, इन 2005, मंथ्स के लिए भी और ईयर के लिए भी। और ऑन का यूज़ करते हैं एग्जैक्ट डे या एग्जैक्ट डेट के लिए, पूरी की पूरी डेट के लिए, फुल डेट के लिए, जैसे कि ऑन मंडे, मैंने बोला ना डे के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन मंडे, ऑन 7 सितंबर,
अब यहाँ पे सितंबर मंथ आएगा ना, बट यहाँ पे ना सितंबर मंथ के साथ ना डेट भी दे रखी है, कोई तारीख दे रखी है 7, तो वो आएगी ना तब हम यूज़ करेंगे ऑन। अगर ये वाला नहीं हुआ ना तब हम यूज़ कर देंगे आपका इनका, इन सितंबर, इन अगस्त, इन जून। बट अगर जैसे मैंने कोई डेट बोल दी ना 7, 8, 9, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे तो ऑन 7 जून या इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ड्यू टू तथा ओइंग टू, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी कारण से। यूज इन स्टार्टिंग एनी सेंटेंसेस, ये जो यूज़ होता है ना किसी भी स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है, इसका यूजेस ही एक ही है। ये हमेशा ही कहाँ पे मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में ही मिलेगा, ठीक है जी, स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा। और ये ना हमेशा ही हमें कहाँ पे मिलता है, यूज आफ्टर वी फॉर्म, यानी कि जब वी की फॉर्म यूज़ होती है ना तो वहाँ पर हमें यूज़ मिलता है आपका ओइंग टू का, ठीक है। हैवी बारिश के कारण आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, यानी कि भारी बारिश के कारण मैं नहीं आ पाया। तो इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, कारण, ठीक है। अब देखिए ना यूज़ टू का जो हमने यूज़ किया ना, ओइंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, तो मैंने बोला कि मैं हैवी बारिश के कारण ना आ नहीं पाया, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन विल ग्रो स्टेडली, इन दोनों में ना चेंजेस करनी थी आपने। यहाँ पे क्या आएगा आपका ड्यू टू हैवी रेन्स आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना यूज़ इन स्टार्टिंग एनी सेंटेंसेस, ये जो होगा ना स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। और ये जो आपका ओइंग टू होगा ना ये यूज़ किया जाएगा आपका आफ्टर बी की फॉर्म के बाद में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। इंस्टेड होता है, एडवर्ब होता है, इंस्टेड ऑफ होता है आपका प्रीपोजिशन। चलो ये आपने एक बार चेक कर लेना कि कैसे कैसे भरी जाएंगी, ये भी आपने चेक कर लेनी है। अराउंड है, अराउंड है, अबाउट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डील इन, डील विद है, डील आउट है ना, तो इनको एक बार चेक कर लेना है आपने, ठीक है जी। और ये वैसे भी मैं करवाऊँगा आपको आगे, तो ये आपको इस PDF के माध्यम से आपने क्या करनी है, देख लेनी है। वर्न इन भी होता है, वर्न ऑफ भी होता है। जब वर्न इन का मतलब होता है जब फैमिली, प्लेस या मंथ के लिए हम बोलते हैं मैं इस मंथ में जन्म लिया है मैंने, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। और रीज़न बताना होगा ना आपको, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। वन टू पेरेंट्स एंड मदर से, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपको एग्जांपल हैं, एग्जांपल चेक कर सकते हैं एक बार इनको। नीड फॉर एंड नीड फॉर आपका जब भी होगा तो वो चेक कर लेंगे। की टू एंड की ऑफ का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ना ये जो रिचुअल है ना ये समाधान होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। जब किसी चीज़ का अपना अगर एक्चुअल में अगर आप क्या निकाल लेते हैं, समाधान निकाल लेते हैं ना उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे की ऑफ का। जैसे कि वेयर इज़ द की ऑफ माई अलमीरा, नहीं, की ऑफ का यहाँ पे की टू का यूज़ करेंगे सक्सेस के लिए। कि सक्सेस के लिए ना मैंने जो हार्ड वर्क किया था ना, समाधान पा लिया मैंने, ठीक है। तो एज अ सोल्यूशंस के लिए आप की टू यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ना इन अकॉर्डेंस विद और आपका अकॉर्डिंग टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके बीच का अंतर देख लो। इन दोनों का मतलब होता है के अनुसार, हिंदी में क्या मतलब होता है, के अनुसार, ठीक है जी। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है ट्रू इन्फॉर्मेशन जब भी आपको दी जा रही होगी ना, जैसे कि पार्टिकुलर रूल, आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो मैं बोलूँगा कि आपको ये किसी एज अ ऑथेंटिक वेबसाइट से मिलेगी या गवर्नमेंट साइट से मिलेगी, तो वो हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट आपकी सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैंने बोला लीगल कोर्ट के माध्यम से या सरकारी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो उसके लिए हमें यूज़ करेंगे इन अकॉर्डेंस विद। मैं बोलूँगा जैसे इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, यानी कि रूल्स के अनुसार म्यूजिक मस्ट बी टर्न्ड ऑफ एट मिडनाइट, यानी कि ऐसा नियमों में बोला गया है, या जो रूल्स के अनुसार आपको जो म्यूजिक है ना वो बंद कर देना चाहिए आधी रात के समय, ठीक है जी। तो ये जो हमें रूल्स मिलते हैं ना, कहाँ कहाँ से, पार्टिकुलर रूल होगा, रेगुलेशंस होंगे, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो वो भी एज आ अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज़ करेंगे इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, मतलब इन अकॉर्डेंस विद। ऑर्डर, रिक्वेस्ट होगी, विश होगी, लॉ होगा या डिस्कशन होगी ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन अकॉर्डेंस विद का। अकॉर्डिंग टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं, नॉट ट्रू इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये मैंने ना किसी से सुना है। समथिंग समवन टोल्ड यू, जैसे कि आपके अनुसार मैं बोलूँगा कि पेपर जो है ना 14 को है, बट मैंने तो आपसे सुना ना, मैंने ऑफिशियल साइट तो ना देखी। ऑफिशियल साइट में जैसे सुनूंगा तो मुझे पता है कि पेपर तो 15 को है, तो वो इन अकॉर्डेंस विद वहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मैंने आपसे सुना होगा ना तो मैं यूज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। आई एम मैं बैड बॉय, आपके अनुसार मैं क्या हूँ, एक बैड बॉय हूँ। अकॉर्डिंग माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के अनुसार इट इज़ अ ग्रेट मूवी, मेरे फ्रेंड के अनुसार ये मूवी क्या है, बड़ी अच्छी है,
ठीक है। तो इस केसेस में यानी कि किसी की सुनी सुनाई बातों से अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि उसके अनुसार, इसके अनुसार, तब हम आपका यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू। बट अगर आपकी रियल इन्फॉर्मेशन होगी ना, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से मिली होगी या किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा या कोई ऑर्डर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ से अगर मिली होगी तो हम यूज़ करेंगे इन अकॉर्डेंस विद का। अब है आपका इन द वे और एक होता है ऑन द वे। इन द वे का मतलब होता है ऑन अ ट्रैवलिंग केसेस के लिए, जैसे कि ऑब्स्टेकल कम इनटू इन योर वर्क, यानी कि एक प्रकार से ना इन द वे हम बोलते हैं ना कि आप मेरे रास्ते में हैं, यानी कि मेरे रास्ते में, इन द वे आप मेरे रास्ते में हैं, उस सेंस में ये भी आपका रास्ते में ही अब मीनिंग है इसका भी। ऑन द वे मतलब क्या होता है, रास्ते में, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, ये इसका मतलब ना सीधा सा बताया कि रास्ते में तो है बट आपका कभी भी ट्रैवलिंग के केसेस में नहीं है, यानी कि मैं जा रहा हूँ और आप मेरे रास्ते में हैं, तो हम कभी भी इन द वे नहीं बोलेंगे। जैसे कि ये आएगा कैसे, इस तरीके से आता है जैसे आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर बट देयर आर सम ऑब्स्टेकल इन द वे, यानी कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ बट मेरे ना रास्ते में क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं। जैसे मैंने टीवी देख रहा हूँ ना, तो टीवी स्क्रीन के आगे ना आप खड़े हैं इन द वे, मेरे और टीवी के बीच में ना आप हैं, मेरे और टीवी के कनेक्शन के बीच में ना आप खड़े हैं, कि रास्ते में ना आप खड़े हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आती हैं ये चीज़ें। और ऑन द वे में क्या आती हैं, आपकी ट्रैवलिंग केसेस आएंगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग के दिखाएंगे। आई सा हिम ऑन द वे, मैंने उसे ना रास्ते में देखा था, रास्ते में। आई कैम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द वे, मैं अचानक से मैंने कम अक्रॉस अभी पढ़ा ना, क्रॉस लगती है, मतलब क्या होता है, अचानक मुलाकात ना, मेरी अचानक मुलाकात हो जाती है मेरे फ्रेंड से ऑन द रास्ते में, एक रास्ते में मेरी फ्रेंड से क्या होती है, मुलाकात, तो हम यूज़ करेंगे ऑन द वे। ही इज़ ऑन द वे टू बिकमिंग एन एक्टर, ही इज़ ऑन द वे टू बिकमिंग एन एक्टर, वो अभी ये ना एक्टर बनने के रास्ते में है, ठीक है। तो रास्ते में होंगे ना तब वहाँ पे यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ बीच में आ जाएगी ना आपके काम के बीच में, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्स्टेकल है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इन द वे, कि आप इन द वे हैं। अगर मैं उस रास्ते पे हूँ तब मैं यूज़ करूँगा ऑन द वे। नॉट अ ट्रैवलिंग, ये वाला आपका नॉट अ ट्रैवलिंग, यानी कि ट्रैवलिंग केसेस में नहीं होगा, जबकि ये वाला ट्रैवलिंग के केसेस में होगा। इसके बाद ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड रहता है ना, वो है आपका कन्फ्यूजिंग फ्रेजेस के लिए एट द एंड। आपका इन द एंड कहाँ पे पुट करना है, एट द बिगिनिंग कहाँ पे यूज़ करना है, और इन द बिगिनिंग कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है जी। तो जब भी मुझे ना लास्ट पॉइंट या लास्ट पोजीशन जब दिखानी होगी ना, तब मैं यूज़ करूँगा एट द एंड, ठीक है जी। और मुझे ना अगर यही वाला ना एट द एंड है ना, और एट द बिगिनिंग दिखानी होगी ना, तो मुझे ना एट द स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना होगा। एक मैंने बोला पॉइंट ना पोजीशन के लिए, अगर मैं बोलूँगा ना पोजीशंस के लिए, तो मैं यूज़ करूँगा आपका एट द एंड, ठीक है जी। और इन द एंड मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, द पॉइंट वेयर समथिंग एंड्स, जहाँ पे वो पॉइंट क्या हो रहा है, एंड हो रहा होगा, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा इन द एंड। इन दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि लास्ट पॉइंट में मुझे शो करना होगा, तब मैं यूज़ करूँगा आपका इन, आपका एट द पॉइंट पोजीशन के लिए ना, पोजीशन के लिए। और यहाँ पे मुझे सिर्फ पॉइंट बताना है कि वेयर समथिंग एंड्स, कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जैसे कि अ डे, अ मूवी, अ कन्वर्सेशन, जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ से। एट द एंड ऑफ द हिज कॉर्नर, इस कॉर्नर के एंड में, ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड, ट्रूथ हमेशा ना एंड में क्या हो जाता है, जीत ही जाता है किसी कन्वर्सेशन के एंड में, यानी कि कंक्लूड करते हुए आप यूज़ करेंगे इन द एंड, ठीक है जी। और एट द बिगिनिंग भी आपका सेम है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सेम सेंस में। और ये आपका इन द बिगिनिंग के लिए आपका आ जाएगा कि कोई भी डिसीजन से स्टार्टिंग कंसीडर जो करेंगे ना, आफ्टर एवरीथिंग इज कंसीडर्ड और डिसाइडेड, और आफ्टर एवरीथिंग हैपन इज द फाइनल मोमेंट और डिसीजन इन द फाइनल रिजल्ट इन द फाइनल एस्टिमेशंस ऑफ आउटकम, यानी कि आउटकम के लिए, जैसे कि ट्रूथ ऑलवेज विन इन द एंड बोला ना मैंने, वैसे ही आपका बिगिनिंग भी आपका किसी डिसीजन के लिए आएगा, ठीक है। और एंड वाला तो ना, एंड वाले के लिए तो हमें हमेशा ही याद रखेंगे, ऐड के लिए कोई ना कोई पोजीशन होगी, स्थान होगा, उसके लिए बोला गया होगा, ठीक है, पोजीशन या स्थान के लिए बोला गया होगा, ठीक है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं और वो भी आपने एक बार क्या करने हैं, इनको रीड ऑन करना है, चेक करना है कि कौन कौन से हैं, बाई मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ के, इन फेवर ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन रिलेशंस टू, ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो ये जो आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहेंगी, इनका मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, और वीडियो आई थिंक कम से कम ज़्यादा लंबी बन रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करवाऊँ, फास्ट करवाऊँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर भी कई चीज़ें छोड़ दी हैं मैंने, जो कि मैंने इस पीपीटी में इंक्लूडेड नहीं की हैं। इस पीपीटी की एक और पीपीटी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपके कई प्रीपोजिशंस मैंने वहाँ पे बताई हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं।
हाँ, कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जो कि एज़ अ पब्लिक नहीं की गई हैं, तो मैं कुछ टाइम के लिए उनको पब्लिक कर दूंगा, तो उस टाइम तक आपने देख लेनी है, अदरवाइज़ उसके बाद ये फिर से मैं प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।